पूरी बार भाग चला जाता है, 3 का इसमें नहीं जाता है और 4 का भी पूरी बार भाग चला जाता है ना। या कहना चाहिए एक साधारण भाषा में कहे तो जिनके पहाड़े में भी 4 आएगा वो उनके क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। जैसे 1 2 4 तो इनको कहते हैं हम गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे ही इनके गुणनखंड आज हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, एक व्यंजकों के जो गुणनखंड है आज हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो इनके लिए कुछ सूत्र लिखे हैं यहाँ सर समीकरण लिखी है, तो देखिए जैसे लिखा है a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2, ठीक है, धन 2ab और b की घात भी 2। सेम ऋण के लिए होगा, सिर्फ यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस, बाकी सेम सूत्र रहेगा, ठीक है। और a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होगा a ऋण b और a धन b। कुल मिलाकर ये जो सवाल दिए हमें यहाँ पर, इनको हमें इस समीकरण के अकॉर्डिंग जमाना है। जैसे देखेंगे हम इसके हिसाब से हमें जमाना है। यदि इसके हिसाब से मैंने इसको जमा दिया इसको, तो मैं डायरेक्ट मुझे गुणनखंड लिख दूंगा ऐसे इसको जमाऊंगा तो ऐसे लिख दूंगा और इस टाइप से जमाऊंगा तो ऐसे लिख दूंगा। तो देखो हम जमाएंगे तो करेंगे कैसे। तो सर सबसे पहले यहाँ दिख रहा है a की घात 2, तो ये तो ठीक है दिख रहा है, और लेकिन b की घात 2 नहीं दिख रहा सर, और 2ab हमें नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखो कर क्या सकते हैं, इसमें लिखेंगे हम a की घात 2 धन, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 4 की घात 2। तो ये हो गया a की घात 2 और ये हो गया b की घात 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ बनाना है 2ab, यानी कि सर हमें गुणनखंड करना है। तो देखो मैं 4 लिख सकता हूँ, 2 × 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हो गया b, ये हो गया 2, और a की जरूरत पड़ेगी तो a इसमें है हमारा, नहीं समझ में आ रही, ऐसा तोड़ के लिख ले। तो ये क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। अब इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं सर समीकरण से, जैसे सर समीकरण है a धन b पूरे की घात 2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a धन 4, क्योंकि a का मान a और b का मान क्या है 4, तो a धन 4 पूरे की घात कितनी 2। तो ये हमारे गुणनखंड निकल गए, ठीक है। जैसे अब इसका देखो, इसका भी करेंगे तो हमें उसी टाइप में बनाना है। तो इसको क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, p की घात 2, यानी कि इसको हम मानेंगे a की घात 2। इसको क्या बनाना है, b की घात 2, किसी की घात तो 2 होनी चाहिए सर। तो ये किसकी घात 2 है 25, 25 किसकी घात 2 हो सकती है 5 की, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे 5 की घात 2। अब इसको तोड़ना है 2ab के रूप में, यानी कि सर 2 और a की जगह क्या आना चाहिए p, और b की जगह क्या आना चाहिए 5, यानी कि सर 2 × 5 × 3, इस टाइप में इसको बनना चाहिए कि नहीं। तो हम बदल सकते हैं कि सर हाँ 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। और p, ये जो वाला p है तो इसको भी क्या लिख देंगे हम p, तो ये भी बन गया हमारा p धन 5 की घात 2, ठीक है। ऐसा करके हमारा ये बन जाता। इसको देखना, इसमें अब देखेंगे हम, इसमें देखो सर, तो इसमें देखा है 4 p की घात 2 ऋण 9 q की घात 2 लिखा है। इसमें देखेंगे तो ये वाला सूत्र तो उसमें नहीं लग पाएगा और ये वाला सूत्र भी उसमें नहीं लग पाएगा, ठीक है कि नहीं लगेगा ना, कि लग पाएगा नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों नहीं लग पाएंगे। इसमें पक्का सर इस टाइप से लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें a की घात 2, और इसको क्या लिखना पड़ेगा b की घात 2, लेकिन है नहीं सर, असल में ये 4 p की घात 2, तो इसको भी हम बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 4 को हमने लिख दिया 2 की घात 2, और p की घात 2 तो पहले से दी थी, तो हम 2p पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 और p की घात 2। सेम इसमें भी देखना है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3q की घात क्या लिख सकते हैं 2। अब देखना ये सूत्र, अब इसको हम a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b, तो a की घात 2 और b की घात 2। तो देखना a की घात 2 और b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 का सूत्र होता है एक बार इन दोनों को घटाना है और एक बार क्या करना है जोड़ना है, यानी कि कोष्टक में ऋण b और कोष्टक में धन b, यानी कि सर एक बार इनको दोनों को क्या करना है घटाना है और एक बार क्या करना है जोड़ना है, और ये हमारे गुणनखंड निकल जाएंगे। जैसे a का मान कितना है हमारा 2p, b का मान कितना हमारा 3q, तो एक बार इनको क्या करना है जोड़ना है और एक बार इनको क्या करना है घटाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या, एक बार घटाना और एक बार क्या करना है जोड़ना, तो ये हमारा क्या आ गया गुणनखंड निकल गया। तो 4p की घात 2 9q की घात 2 के 2 गुणनखंड ये आ गए।
सेम इसको भी हम करेंगे। तो 49 को देखेंगे और 36 को देखेंगे तो किसी का वर्ग है 49? किसका है? 7 का। तो हम इसको लिख देंगे 7 और ये x और पूरे घात कितनी लगा देंगे? 2। तो ये हो गया 7 7 49 x की घात 2। अब इसको सर किसकी घात 2 लिख सकते हैं? 6 की घात 2। तो a भी बन गया सर a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो इसको भी एक बार क्या कर देंगे, हम घटा देंगे और एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे क्या निकल गए? गुणनखंड निकल गए। अब इसके 3 के लिए देखेंगे सर, अभी तो ठीक था सर, लेकिन सर 63 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। 112 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। होता है क्या ये? किसी का वर्ग भी नहीं होता। देखिए ना, होता है क्या ये? 63 a की घात 2 फिर 112 b की घात 2 किसी का वर्ग होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ये किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। जब भी ये किसी का वर्ग नहीं होगा फिर हमें कुछ इनके क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर से हमें मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड से हम कुछ चीजें यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो देखेंगे सर 7 9 63, इससे 7 बाहर निकलता सर, और 7 बार पढ़ने में 112 किसका पारा? 7 बार पढ़ने में 112 आता है, बताओ। 16 सत्ते होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, ठीक है। तो सर मैंने 7 इससे भी बाहर निकाला, तो 7 इससे बाहर निकल गया, तो 7 9 63, बचा कितना? 9 a की घात 2, क्योंकि 7 कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। इसमें देखेंगे तो ये 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। तो यहाँ बचा कितना सर? 16 b की घात 2, ठीक है बचा। अब देखते हैं सर ये 7, इसमें देखना 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 लिख सकते हैं। तो 3 a की पूरे की घात कितनी लिख सकते हैं? 2। ऋण इसको क्या लिख सकते हैं? 4b पूरे की घात कितनी लिख सकते हैं? 2। और पुस्तक बंद। तो देखना ये 7 यहाँ पर आ गया। अब इसको वही वाला सूत्र बन जाएगा, a की घात 2 ऋण b की घात 2। एक बार ये घट जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे देखेंगे इसमें एक बार घटाएंगे तो 3a ऋण 4b, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड आ गया 3a ऋण 4b और 3a धन 4। ऐसे करके हमें सारे गुणनखंड निकालना। अब देखते हैं इस टाइप में। अब देखेंगे सर इसमें कोई सूत्र लग रहा है क्या? कोई भी सूत्र नहीं लग रहा। जब सर समीकरण नहीं लगेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई इनके गुणनखंड, और गुणनखंड कैसे होते हैं? जैसे हम इसके गुणनखंड निकाले क्या होगा? ये a होगा सर, एक क्या होगा? x होगा सर, 2 बाहर है x। ऐसे इनके गुणनखंड होंगे सर। तो इनमें से हमें जो भी चीज बाहर निकल सकती है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जो नहीं निकलेगी वो कहाँ रहेगी? वहीं पर रहेगी। तो देखिए चलो, तो देखेंगे सर ये इसमें है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो ये दोनों से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ x की घात कितनी है? 2, और यहाँ कितना x है? 1 x है। तो x की घात 1 है और x की घात 2 है, तो कितनी बार निकलेगी? x की घात 1 बार निकलेगी। मतलब ये x कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? a और x। a यहाँ से बचा और x की घात 2 थी, तो 1 बाहर निकल गई, 1 अंदर बची, ठीक है। धन यहाँ से x बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा? b। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर, गुणनखंड है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अभी तक कोई समस्या नहीं। अब इसमें देखेंगे सर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे a भी किसी का घन बन रहा है क्या? वर्ग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। जब भी नहीं बनेंगे तो कुल मिला के इनसे हमें सिर्फ कॉमन निकालना है। तो 7 बाहर निकाले दोनों से, तो इससे बाहर निकला तो क्या बचा? p की घात 2 और धन 3। ये कितना बचा है? 3 p की घात 2। यही हमारा क्या जाएगा? आंसर। क्योंकि हाँ यदि ये ऋण रहता, यहाँ पर माइनस रहता फिर हम कुछ करते, लेकिन माइनस यहाँ पर नहीं है, तो हमारा यही पर क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करके सारे गुणनखंड हम करेंगे।